टूपाक्स डेथ द परफेक्ट कवर अप। लास वेगस की वो रात, बॉक्सिंग मैच के बाद, स्ट्रीट्स फुल ऑफ नियॉन लाइट्स, फ्लैशी कार्स और लाउड एनर्जी। और एक BMW 750 सीडैन के पैसेंजर सीट पे बैठा दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल और इन्फ्लुएंशियल रैपर। टूपाक एमूर शेक्योर। रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है, एक वाइट कैडिलैक साइड में पुल करती है, विंडो नीचे होते हैं और चौदह गोलियां चलती हैं। टूपाक के शरीर में 4 बुलेट्स लगती हैं। उसके ड्राइवर सीट पे हैं शुग नाइट, जो खुद भी इंजरी फेस करते हैं, और शुग नाइट ही खुद कार ड्राइव करके टूपाक को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डॉक्टर्स 6 दिन तक फाइट करते हैं और 13 सितंबर 1996 को ऑफिशियली स्टेटमेंट आता है, टूपाक शेक्योर इज डेड। बस कहानी खत्म, या ये सिर्फ एक ऑफिशियल स्टोरी थी? क्योंकि असली सवाल ये है, क्या टूपाक को सच में मारा गया या फिर ये सब एक परफेक्ट कवर अप था? टूपाक का पर्सनैलिटी एंड थ्रेट लेवल। टूपाक एक रैपर ही नहीं, एक कल्चरल आइकन था, एक एक्टिविस्ट का बेटा जो अपने गानों में रेसिज्म, पुलिस ब्रूटैलिटी और सिस्टम के फ्लोज ओपनली चैलेंज करता था। उसके पास फैन फॉलोइंग थी जो सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के लिए उसको देखती थी। मिड 90s में अमेरिका ईस्ट कोस्ट वर्सेस वेस्ट कोस्ट हिप हॉप शेड्यूल में डिवाइडेड था। एक तरफ टूपाक वेस्ट कोस्ट के डेथ रो रिकॉर्ड्स, दूसरी तरफ नोटोरियस B.I.G और ईस्ट कोस्ट के बैड बॉय रिकॉर्ड्स। ये फ्यूड सिर्फ म्यूजिक का नहीं था, ये गैंग वॉर, ड्रग्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिजनेस था। और जब एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी FBI के रेडार पे है, जो ओपनली अपने गानों में सिस्टम को चैलेंज करता है, उसका अचानक हाई प्रोफाइल मर्डर हो जाता है बिना किसी अरेस्ट के, तो सवाल उठना नेचुरल है, क्या ये मर्डर एक गैंग वॉर का नतीजा था या फिर एक केयरफुली प्लान्ड एलिमिनेशन, एक कवर अप जो सबके सामने हुआ और फिर भी सबसे छुप गया? ऑफिशियल स्टोरी और उसके लूप होल्स। ऑफिशियली लास वेगस पुलिस की कहानी सिंपल थी। टूपाक और शुग नाइट MGM ग्रैंड में टाइसन वर्सेस सेल्डन बॉक्सिंग मैच देखकर निकलते हैं। पार्किंग लॉट में टूपाक एक गैंग मेंबर ऑरलैंडो एंडरसन के साथ फाइट करता है। कुछ घंटों बाद एक कैडिलैक आकर उसकी BMW पर गोलियां चला देती है। टूपाक इंजर्ड, हॉस्पिटल और फिर डेथ, केस क्लोज्ड। लेकिन जब हम डिटेल्स देखते हैं तो क्रैक्स शुरू होते हैं। MGM ग्रैंड के अंदर 24/7 सर्विलेंस कैमरास थे और फाइट फुटेज भी रिकॉर्ड हुई, लेकिन टूपाक के शूटिंग मूवमेंट्स के कोई क्लियर टेप्स पब्लिक नहीं किए गए। पुलिस कहती है एविडेंस है, पर रिलीज 0। शूटर की आइडेंटिटी विटनेस ने अलग अलग वर्जन्स दिए। किसी ने बोला एक अमेरिकन अफ्रीकन शूटर था, किसी ने बोला एक लाइट स्किन्ड हिस्पैनिक। एक भी कंफर्म अरेस्ट नहीं हुआ। ऑटोप्सी मिस्ट्री। ऑटोप्सी की फोटो लीक होती है, लेकिन टूपाक के मैकियावेली टैटू को फैंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। कई थ्योरीज ये कहती हैं कि ये फोटो स्टेज्ड है, ये किसी और बॉडी पर यूज किया गया है, और मेडिकल रिपोर्ट कंफ्यूजन। ऑफिशियल रिपोर्ट में टूपाक का वेट 215 पाउंड्स लिखा गया, जबकि उसका रियल वेट सिर्फ 160 to 170 पाउंड्स था। ये डिफरेंस क्यों?
द मैकेवेली फैक्टर। डेथ के कुछ दिन पहले टूपाक ने अपना लास्ट एल्बम अनाउंस किया, द डॉन कुलुमिनाटी द 7 डे थ्योरी, पेन नेम मैकेवेली। अब जानते हैं मैकेवेली कौन था। एक इटालियन फिलोसोफर जो अपनी बुक्स में लिखता है कि अगर आप अपने एनिमीज से बचना चाहते हो तो एक ट्रिक है अपनी डेथ फेक कर देना। और टूपाक ने ये नाम कॉन्शियसली लिया था। एल्बम के लिरिक्स और थीम्स और भी शॉकिंग थे। आई एम डेड, जस्ट चेंजिंग माई एड्रेस, एक्सपेक्ट मी लाइक यू, एक्सपेक्ट जीसस टू रिटर्न। और एल्बम रिलीज होती है टूपाक की डेथ के 2 महीने बाद। और फैंस कहते हैं ये एक ब्लूप्रिंट था। टूपाक अपना फेक डेथ प्लान ऑलरेडी अनाउंस कर रहा था। तो क्या टूपाक ने अपनी मौत फेक की या फिर उसे एक लार्ज कॉन्स्पिरेसी ने खत्म कर दिया? और अगर ये कवर अप था तो मास्टरमाइंड कौन था? डेथ रो रिकॉर्ड्स, FBI या फिर टूपाक खुद? द मिस्ट्री ऑफ नंबर 7। टूपाक की डेथ केस में एक अजीब न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न भी दिखता है जिससे फैन बोलते हैं द 7 डे थ्योरी। शूटिंग हुई 7 सितंबर 1996। टूपाक हॉस्पिटल में एग्जैक्टली 7 डेज फाइट करते रहे। और सबसे बड़ी बात, उसके लास्ट एल्बम का नाम था द डॉन कुलुमिनाटी द 7 डे थ्योरी। फैंस कहते हैं ये कोइंसिडेंस नहीं था, टूपाक अपने रेस्टोरेशन का हिंट दे रहा था। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि 2014 या 2021 जैसे स्पेसिफाइड सालों में टूपाक कम बैक करेगा क्योंकि वो 7 के मल्टीपल ईयर्स थे। और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इसे एक सिंबॉलिक सिग्नल मानते हैं कि टूपाक अपनी फेक डेथ प्लान कर चुका था। गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट थ्योरी। अब आते हैं एक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी पर। टूपाक सिर्फ एक रैपर नहीं था, वो एक पॉलिटिकल वॉइस था। उसके पेरेंट्स ब्लैक पैंथर पार्टी के एक्टिव मेंबर थे। उसके स्पीचेस और गानों में एंटी एस्टेब्लिशमेंट मैसेजेस क्लियर थे। FBI के ऑफिशियल डीक्लासिफाइड रिकॉर्ड्स में कंफर्म है कि टूपाक के ऊपर मॉनिटरिंग चल रही थी। FBI वोल्ट टूपाक सेक्योर फाइल्स। थ्योरीज कहती हैं कि US गवर्नमेंट ने टूपाक को एक थ्रेट माना था, एक ऐसे यूथ लीडर की तरह जो मिलियंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और हिस्ट्री देखो, ऐसे लीडर्स को एलिमिनेट करने की स्ट्रेटेजी पहले भी यूज की गई थी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मैल्कोम एक्स और भी बहुत से। तो क्या टूपाक भी एक टारगेट था? और अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी तो लास वेगस में पब्लिक एक स्टैग ड्राइव बाय शूटिंग अरेंज करना उनके लिए मुश्किल नहीं होता। द साइटिंग्स, इज ही स्टिल अलाइव? सबसे एक्साइटिंग पार्ट अब शुरू होता है। टूपाक की साइटिंग्स। 1998 क्यूबा में टूपाक के क्लोज फ्रेंड का कहना है कि टूपाक क्यूबा में अपनी आंटी असिस्ता सेकोर के साथ हाइड कर रहे हैं। 2002 साउथ अफ्रीका, एक डॉक्यूमेंट्री क्रू ने बोला कि टूपाक जोसेनबर्ग के एक क्लब में देखा गया। 2009 एक वायरल फोटो सामने आया जिसमें टूपाक जैसा एक बंदा दिख रहा है। और करंटली भी फैंस ने डोमिनियन रिपब्लिक और मैक्सिको में टूपाक के लुक अलाइक की वीडियो शेयर की है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स कहते हैं ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फैंस की विशफुल थिंकिंग, लेकिन जो लोग बिलीव करते हैं उनके लिए ये प्रूफ है कि टूपाक अभी भी कहीं जिंदा है। द परफेक्ट कवर अप। तो अब सवाल ये है, अगर ये सब एक कवर अप था तो मास्टरमाइंड कौन था? डेथ रो रिकॉर्ड्स एंगल। शुग नाइट और डेथ रो पर एग्जीक्यूशंस लगे कि उन्होंने टूपाक को एलिमिनेट कराया है क्योंकि टूपाक कॉन्ट्रैक्ट से निकलकर अपना रिकॉर्ड लेवल स्टार्ट करना चाहता था। अगर टूपाक अलग हो जाता तो मिलियंस का नुकसान होता। ईस्ट कोस्ट वेस्ट कोस्ट फ्यूड। सम बिलीव नोटोरियस BIG या बैड बॉय रिकॉर्ड्स इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थे, लेकिन बिगी का
खुद भी कुछ महीने बाद मर्डर हो गया, सेम जैसे टूपाक का हुआ था, जो और ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट कर गया। गवर्नमेंट थ्योरी, FBI और CIA का इन्वॉल्वमेंट एक बड़ा एंगल है। टूपाक के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ख़त्म करने का एक ही सूटेबल तरीका था उसकी गैंग और शूटिंग बना देना। टूपाक हिमसेल्फ, और सबसे बोल्ड थ्योरी ये है कि टूपाक खुद इसमें मास्टरमाइंड था। मैकियावेली से इंस्पायर्ड होके अपनी डेथ फेक प्लान की और अब एक नई आइडेंटिटी के साथ कहीं जिंदा है। 27 साल हो चुके हैं और टूपाक का नाम आज भी वैसे ही गूंजता है जैसे कि 90s में था। ऑफिशियली ये एक अनसोल्व्ड मर्डर का विक्टिम है, लेकिन थ्योरीज कहती हैं शायद वो अपनी स्टोरी का डायरेक्टर था, और इसीलिए फैंस पूछते रहते हैं क्या टूपाक सच में मरा या फिर उसने एक ऐसी कहानी लिखी जो हमेशा के लिए मिस्ट्री बन गई, एक परफेक्ट कवर अप।